रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का वध कर और लंका पर विजय पाकर भगवान राम ने अयोध्या पर 11,000 वर्षों तक शासन किया। उनके राज्य में न कोई बीमार था न कोई दुखी। इसे ही इतिहास में राम राज्य के नाम से जाना गया। लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। एक दिन अयोध्या के राजमहल के द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी और वृद्ध मुनि पधारे। उनकी आंखों में अपार तेज था। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि उन्हें महाराज राम से तुरंत एक गुप्त भेंट करनी है। जब वे मुनि राम जी के सम्मुख पहुंचे तो उन्होंने अपना असली परिचय दिया। वे मुनि कोई और नहीं बल्कि स्वयं काल समय थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने राम जी को उनके अवतार की समाप्ति का स्मरण कराने भेजा था। काल ने राम जी के सामने एक बहुत ही कठोर शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे राघव, मैं आपसे एकांत में संवाद करना चाहता हूँ। जब तक हमारी वार्ता चले कोई भी तीसरा व्यक्ति हमारे बीच नहीं आना चाहिए। यदि कोई हमें बात करते हुए देख ले या हमारे संवाद में बाधा डाले तो आपको उसे तत्काल मृत्यु दंड देना होगा। भगवान राम जानते थे कि अवतार का अंत निकट है। उन्होंने काल की शर्त स्वीकार कर ली। अब प्रश्न यह था कि द्वार पर किसे खड़ा किया जाए जिस पर अटूट विश्वास हो। राम जी ने अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को बुलाया और उन्हें पहरा देने का आदेश दिया। राम जी ने लक्ष्मण से साफ कहा, लक्ष्मण, जब तक मुनि और मैं अंदर बात कर रहे हैं किसी को भी भीतर मत आने देना। जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड भोगना होगा। लक्ष्मण जी ने अपने भाई की आज्ञा को शिरोधार्य किया और द्वार पर रक्षक बनकर खड़े हो गए। उन्हें क्या पता था कि यही उनकी अंतिम परीक्षा होने वाली है। विधि का विधान टाले नहीं टलता। जब अंत निकट आता है तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती है कि व्यक्ति अपनी ये वस्तुओं या जनों से दूर होने लगता है। राम और लक्ष्मण जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, आज एक प्रतिज्ञा की डोर में बंध गए थे। लक्ष्मण जी पूरी निष्ठा के साथ द्वार पर पहरा दे रहे थे। भीतर प्रभु राम और काल के बीच सृष्टि के भविष्य को लेकर गुप्त मंत्रणा चल रही थी। तभी अचानक वहां महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि अपने अत्यंत क्रोध और भयंकर श्रापों के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, पुत्र लक्ष्मण, मुझे अभी इसी क्षण महाराज राम से मिलना है। उन्हें सूचित करो कि मैं द्वार पर खड़ा हूँ। लक्ष्मण जी संकट में पड़ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महर्षि, प्रभु अभी एक अत्यंत आवश्यक गुप्त वार्ता में व्यस्त है। आप कुछ क्षण प्रतीक्षा करें। जैसे ही वे बाहर आएंगे मैं आपको सूचित करूंगा। लक्ष्मण की यह बात सुनकर दुर्वासा ऋषि का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, लक्ष्मण, तुम मुझे प्रतीक्षा करने को कह रहे हो? यदि तुमने तुरंत मुझे अंदर नहीं जाने दिया तो मैं अभी इसी क्षण पूरी अयोध्या नगरी, तुम्हारे भाइयों और तुम्हारे समस्त रघुवंश को भस्म होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी के सामने अब जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ प्रभु राम की प्रतिज्ञा थी जिसे तोड़ने का अर्थ था स्वयं का मृत्युदंड। दूसरी तरफ महर्षि दुर्वासा का श्राप था जिसका अर्थ था कुल का विनाश। लक्ष्मण जी ने पल भर के लिए सोचा और एक महान निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि मेरे एक के मरने से यदि मेरा पूरा कुल और अयोध्या की प्रजा बचती है तो मेरा मरना ही श्रेष्ठ है। लक्ष्मण जी ने अपनी मर्यादा और प्राणों की चिंता छोड़कर राजभवन के भीतर प्रवेश किया और राम जी को दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। राम जी ने काल के साथ अपनी वार्ता तुरंत समाप्त की और मुनि दुर्वासा का साथ करता है। आपको समाप्त की दुर्वासा के भी श्रेष्ठ है और राम जी ने काल के साथ के भी श्रेष्ठ है और राम जी ने काल के साथ करते हुए और राम जी ने काल के साथ करते हुए तकार करने बाहर आए। लेकिन राम जी का हृदय उस समय रो रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। त्याग ही प्रेम की उच्चतम अवस्था है। लक्ष्मण जी ने सिद्ध कर दिया कि अपनों की रक्षा के लिए खुद को संकट में डालना ही असली वीरता है। उन्होंने व्यक्तिगत मृत्यु को चुना ताकि समाज और वंश सुरक्षित रहे। यह भाग हमें सिखाता है कि कठिन समय में निर्णय हमेशा स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए लेना चाहिए। लक्ष्मण के भीतर प्रवेश करते ही काल के साथ हुई शर्त टूट चुकी थी। भगवान राम
अत्यंत दुखी और विलाप करने लगे। जिस भाई ने वनवास के 14 वर्षों में एक पल के लिए पलकें नहीं झपकाई, जो राम की छाया बनकर रहा, आज उसे मृत्युदंड कैसे दिया जाए। राम जी ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ को बुलाया और समाधान मांगा। गुरु वशिष्ठ ने दुखी मन से कहा, राघव, मर्यादा की रक्षा के लिए प्रियजन का त्याग करना ही मृत्युदंड के समान है। अतः अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण जी ने जब यह सुना तो वे समझ गए कि अब उनके इस देह का उद्देश्य पूरा हो गया है। उन्होंने प्रभु राम के चरण स्पर्श किए और कहा, प्रभु, आपके वचनों की सत्यता के लिए मेरा त्याग ही उचित है। आप दुखी न हो, क्योंकि भाग्य की गति को टाला नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी जानते थे कि राम के बिना जीवन जीने से श्रेष्ठ मृत्यु है। वे सीधे सरयू नदी के तट पर पहुंचे। वहां लक्ष्मण जी ने योग क्रिया शुरू की। जैसे ही उन्होंने सरयू के पवित्र जल में प्रवेश किया, आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तभी एक चमत्कार हुआ। लक्ष्मण जी का मानवीय शरीर लुप्त हो गया और वे अपने वास्तविक स्वरूप शेषनाग में परिवर्तित हो गए। हजारों फनों वाले स्वर्णिम शेषनाग को स्वयं इंद्र और देवता ससम्मान वैकुंठ लोक ले गए। अयोध्या की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। राम जी ने अपनी शक्ति और अपना सबसे अटूट स्तंभ खो दिया था। अब प्रभु अकेले थे और उनका वैकुंठ प्रस्थान का समय भी निकट आ गया था। सत्य और वचन की रक्षा के लिए सबसे प्रिय वस्तु का त्याग भी करना पड़ता है। लक्ष्मण जी का यह बलिदान हमें सिखाता है कि कर्तव्य की राह कभी आसान नहीं होती। प्रभु राम ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और लक्ष्मण ने अपने समर्पण को सिद्ध किया। यह भाग हमें सिखाता है कि जो महान होते हैं वे नियमों की मर्यादा के लिए खुद को मिटाने से भी पीछे नहीं हटते। जब लक्ष्मण जी ने सरयू में समाधि ले ली तो अयोध्या के राजमहल में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। प्रभु राम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। तभी भरत और शत्रुघ्न दौड़ते हुए राम जी के पास आए। भरत जी, जो बचपन से ही राम जी के चरणों की धूल बनकर रहे थे, प्रभु के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, हे ज्येष्ठ भ्राता, जिस लक्ष्मण ने आपकी सेवा के लिए निद्रा और सुख का त्याग किया, वह आज हमें छोड़कर चला गया। अब आपके बिना इस अयोध्या और इस राज्य का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। शत्रुघ्न जी ने भी व्याकुल होकर विनती की कि उन्हें भी इस नश्वर संसार से मुक्ति दी जाए। राम जी ने अपने दोनों भाइयों को गले से लगा लिया। उस समय वहां का दृश्य ऐसा था मानो साक्षात प्रेम और त्याग आपस में मिल रहे हों। राम जी ने भरत से कहा, भरत, विचलित न हो। जो कार्य शेषनाग लक्ष्मण ने किया है वही मार्ग अब हम सबको चुनना है। हमारा अवतार कार्य अब समाप्त हुआ। भरत और शत्रुघ्न ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे प्रभु राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य का कार्यभार समझाया और स्वयं को योग साधना के लिए तैयार कर लिया। यह वह क्षण था जब रघुवंश के 4 स्वयं की शुरू करने के लिए बर्रंते शुरू करने के लिए तैयार कर लिया। यह वह क्षण था जब रघुवंश के 4 स्वयं की शुरू करने के लिए यहाँ तो रघुवंश ने के लिए तैयार कर लिया। यहाँ तो रघुवंश के 4 स्वयं की शुरू करने के लिए तंबों में से एक ढह चुका था और बाकी 3 ढहने की तैयारी में थे। पूरी अयोध्या यह देखकर स्तंभित थी कि कैसे ये भाई सुख संपत्ति को ठोकर मारकर मृत्यु को गले लगाने की तैयारी कर रहे थे। चारों भाइयों का यह प्रेम ही रामायण की असली शक्ति है, जो हमें सिखाता है कि परिवार और भाइयों का प्रेम दुनिया के किसी भी सिंहासन से कहीं बढ़कर है। लक्ष्मण जी के प्रस्थान के बाद अब भगवान राम के वैकुंठ लौटने का समय आ चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ी बाधा थी, महाबली हनुमान। हनुमान जी साक्षात भगवान शिव के अवतार थे और प्रभु राम के अनन्य भक्त। जब तक हनुमान जी अयोध्या में उपस्थित थे, यमराज काल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे प्रभु राम के पास फटक भी सके। हनुमान जी की भक्ति और उनकी सुरक्षा का घेरा इतना अभेद्य था कि काल भी उनके सामने थर थर कांपता था। भगवान राम जानते थे कि जब तक हनुमान सामने रहेंगे वे इस नश्वर संसार को नहीं छोड़ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने एक माया रची। प्रभु ने अपनी उंगली से एक अत्यंत कीमती अंगूठी नीचे गिरा दी। वह अंगूठी फर्श की एक दरार में जाकर समा गई। राम जी ने हनुमान से कहा, हे पवन पुत्र, मेरी प्रिय अंगूठी उस दरार में गिर गई है, क्या आप उसे ला सकते हैं? हनुमान जी ने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया और उस दरार के भीतर प्रवेश कर गए।
वह दरार कोई साधारण छेद नहीं था, बल्कि वह सीधे पाताल लोक का द्वार था। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने देखा कि हजारों अंगूठियों का एक विशाल ढेर लगा है। तभी वहां नागराज का आगमन हुआ। हनुमान जी को असमंजस में देखकर नागराज मुस्कुराए और बोले, हे वीर हनुमान, आप विचलित न हो। यहाँ रखी हर अंगूठी प्रभु राम की ही है। जब त्रेतायुग का अंत होता है, प्रभु अपनी अंगूठी इसी तरह नीचे गिराते हैं ताकि आप उसे ढूंढते हुए यहाँ आ सकें और ऊपर अयोध्या में वे अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ प्रस्थि हान कर सकें। हनुमान जी को क्षण भर में समझ आ गया कि ये सब प्रभु की लीला है। वे समझ गए कि अब राम जी के जाने का समय निश्चित हो चुका है और वे इसमें बाधा नहीं बन सकते। भक्ति कितनी भी बटी हो, ईश्वरीय विधान को नहीं बदल सकती। हनुमान जी की शक्ति अपार थी, लेकिन प्रभु ने उन्हें सिखाया कि संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। ये भाग हमें सिखाता है कि मोह और ममता कभी कभी आत्मा की उन्नति के मार्ग में बाधा बन जाते हैं और ईश्वर स्वयं हमें उन बंधनों से मुक्त करते हैं। लक्ष्मण के जाने और हनुमान जी को पाताल भेजने के बाद भगवान राम ने जान लिया कि अब एक क्षण भी रुकना शेष नहीं है। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश का राज्याभिषेक किया और उन्हें उत्तर और दक्षिण कौशल का राज्य सौंप दिया। राम जी ने जब राजसी वस्त्रों का त्याग कर साधारण रेशमी वस्त्र धारण किए तो पूरी अयोध्या को आभास हो गया कि उनका स्वामी, उनका पिता उन्हें सदा के लिए छोड़कर जा रहा है। प्रभु राम राजभवन से बाहर निकले और नंगे पैर सरयू नदी की ओर बढ़ने लगे। उनके पीछे उनके भाई भरत और शत्रुघ्न भी चल रहे थे। लेकिन सबसे भावुक दृश्य तब था जब अयोध्या की समस्त प्रजा, बूढ़े, बच्चे, पुरुष और महिलाएं अपने घरों को खुला छोड़कर अपनी संपत्ति को त्याग कर राम जी के पीछे चलने लगी। यहाँ तक कि पशु, पक्षी और अयोध्या के जड़ पत्थर भी उस दिन विलाप कर रहे थे। राम जी ने मुख कर अपनी प्रजा की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। अयोध्या वासियों ने कहा, हे राघव, जहां आप होंगे वहीं हमारी अयोध्या होगी। आपके बिना यह नगर हमारे लिए शमशान के समान है। राम जी ने अपनी प्रजा का यह अटूट प्रेम देखा और उन्हें भी अपने साथ चलने की अनुमति दे दी। ऐसा दृश्य न पहले कभी देखा गया था और न कभी देखा जाएगा, जहां एक राजा के साथ उसकी पूरी प्रजा वैकुंठ जाने के लिए तैयार खड़ी थी। सरयू का तट उस दिन केवल एक नदी का किनारा नहीं, बल्कि धरती और स्वर्ग के बीच का सेतु बन गया था। प्रेम और निष्ठा ही जीवन की असली कमाई है। प्रभु राम ने 11 शून्य वर्षों में सोना चांदी नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का हृदय जीता था। यह भाग हमें सिखाता है कि जब इंसान दुनिया छोड़ता है तो उसके साथ केवल उसका व्यवहार और उसके प्रति लोगों का प्रेम ही जाता है। एक आदर्श राजा वही है जिसके जाने पर पूरी सृष्टि रोए। भगवान राम सरयू नदी के तट पर पहुंच चुके थे। उनके पीछे भाई भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या की अपार भी खेड़ी थी। हवाएं थम गई थी और देवता स्वर्ग से इस ऐतिहासिक पल को निहार रहे थे। राम जी ने धीरे धीरे शीतल सरयू के जल में अपने चरण रखे। जैसे ही जल उनके घुटनों तक पहुंचा, आकाश अचानक दिव्य रोशनी से जगमगा उठा। स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अपने सभी देवताओं और गंधर्वों के साथ वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर स्तुति की और कहा, हे विष्णु स्वरूप राघव, आपका अवतार कार्य पूर्ण हुआ। आपने रावण का संहार कर धर्म की स्थापना की और मनुष्यों को मर्यादा का मार्ग दिखाया। अब आपके वैकुंठ लौटने का समय आ गया है। हे प्रभु, आप जिस भी स्वरूप में चाहे, विष्णु रूप में या अपने शाश्वत आकाश रूप में वापस पधारें। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर राम जी ने मंद मुस्कान के साथ अपनी प्रजा की ओर देखा। प्रभु राम ने जल में प्रवेश करने से पहले एक अंतिम बार अपनी प्रजा को आशीष दिया। जैसे ही राम जी ने जल में डुबकी लगाई, उनका नश्वर शरीर लुप्त हो गया और वह दिव्य प्रकाश के एक पुंज में बदल गया। उसी क्षण भरत और शत्रुघ्न ने भी अपने भाइयों का अनुसरण किया और वे भी उसी परम ज्योति में समा गए। पूरी सरयू नदी उस समय दूध के समान धवल और प्रकाशमान हो गई थी। वह दृश्य ऐसा था जैसे धरती और आकाश एक हो गए हों। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। प्रभु राम ने जल समाधि के माध्यम से यह सिखाया कि हर महान कार्य का एक अंत होता है और अंत ही एक नई शुरुआत है। यह भाग हमें यह बोध कर
आता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में लीन होना ही है। जब हम अपना कर्तव्य पूर्ण कर लेते हैं तो ईश्वर स्वयं हमें लेने आते हैं। जब भगवान राम, भरत और शत्रुघ्न सरयू के पवित्र जल में विलीन हो गए, तब वहां उपस्थित अयोध्या की समस्त प्रजा के मन में रंच मात्र भी भय नहीं था। सामान्यतः मृत्यु का नाम सुनकर इंसान डर जाता है, लेकिन उस दिन अयोध्या का हर नागरिक एक उत्सव की तरह सरयू की ओर बढ़ रहा था। राम जी के पीछे पीछे चलने वाले उन हजारों लोगों ने, जिनमें पशु और पक्षी भी शामिल थे, एक एक करके सरयू के जल में प्रवेश करना शुरू किया। जैसे ही कोई व्यक्ति जल में डुबकी लगातार, वो अपने सांसारिक शरीर को त्याग देता और एक दिव्य चमकदार रूप धारण कर लेता। ब्रह्मा जी ने उन सभी के लिए विशेष विमानों की व्यवस्था की थी। जो लोग राम के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे, उन सभी को संतानक नामक दिव्य लोक प्राप्त हुआ, जो वैकुंठ के समान ही सुखों से भरा था। यहाँ तक कि जो छोटे जीव और पशु राम के पीछे आए थे, उन्हें भी उच्च लोकों में स्थान मिला। इतिहास में यह इकलौता ऐसा उदाहरण है जहां एक राजा अपनी पूरी प्रजा को साथ लेकर स्वर्ग गया हो। सरयू नदी उस दिन मोक्षदायिनी बन गई। अयोध्या नगरी उस समय खाली हो गई थी, लेकिन वहां की मिट्टी में राम नाम की गूंज हमेशा के लिए बस गई। प्रभु राम ने जाते जाते यह संदेश दिया कि जो मुझ पर विश्वास करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, मैं अंत समय में उसका हाथ थामकर उसे भवसागर से पार उतार देता हूँ। सत्संग और सही साथ ही मोक्ष का द्वार है। अयोध्या की प्रजा को मोक्ष इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। ये भाग हमें सिखाता है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हमारा मार्गदर्शक दिव्य है तो हमारी मंजिल भी दिव्य होगी। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो पशु को भी देवता बना सकती है। जब हनुमान जी पाताल लोक में अंगूठी का रहस्य जानकर वापस अयोध्या लौटे, तब तक भगवान राम सरयू तट की ओर प्रस्थान कर चुके थे। हनुमान जी ने अपनी तीव्र गति से सरयू के किनारे पहुंचकर प्रभु के अंतिम दर्शन किए। हनुमान जी की आंखों में अश्रु थे। वे व्याकुल थे कि उनके जीवित रहते उनके स्वामी इस संसार से कैसे जा सकते हैं। वे भी प्रभु के साथ सरयू के जल में समाहित होने के लिए आगे बढ़े। तभी जल से एक दिव्य वाणी गूंजी, रुक जाओ हनुमान। प्रभु राम ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर हनुमान जी को देखा। हनुमान जी ने रोते हुए कहा, प्रभु आपके बिना मेरा इस संसार में क्या काम, मुझे भी अपने साथ वैकुंठ ले चलिए। तब राम जी ने एक ऐसी बात कही जो आज भी करोड़ों भक्तों का आधार है। राम जी ने कहा, हनुमान तुम मेरे साक्षात अंश हो। जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम राम लिया जाएगा, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। तुम्हें मेरी कथाओं और मेरे भक्तों की रक्षा के लिए धरती पर सशरीर उपस्थित रहना होगा। राम जी ने हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में जब धर्म का लोप होने लगेगा, तब तुम्हारी उपस्थिति ही भक्तों को संबल देगी। हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। यद्यपि उनका हृदय विरह की अग्नि में जल रहा था, लेकिन राम काज के लिए उन्होंने पृथ्वी पर रुकने का कठिन निर्णय लिया। इसी कारण माना जाता है कि आज भी जहाँ कहीं भी रामायण का पाठ होता है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में अदृश्य होकर जरूर पहुँचते हैं। भक्ति केवल साथ रहने में नहीं, आज्ञा पालन में है। हनुमान जी चाहते तो साथ जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सुख से ऊपर प्रभु की आज्ञा को रखा। ये भाग हमें सिखाता है कि असली सेवा वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने गुरु या ईश्वर के आदेश को पूरा करने के लिए खुद को समर्पित कर दे। जब भगवान राम सरयू की गोद में विलीन होने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके साथ केवल अयोध्या की प्रजा ही नहीं, बल्कि वे सभी दिव्य आत्माएं भी थीं, जिन्होंने धर्म युद्ध में उनका साथ दिया था। सुग्रीव, अंगद और वानर सेना के प्रमुख योद्धा भी प्रभु के साथ वैकुंठ जाने के लिए तैयार थे। राम जी ने उन सबको भी सरयू के पावन जल के माध्यम से दिव्य शरीर प्रदान किया और अपने साथ ले गए। लेकिन दो विशेष व्यक्तित्व ऐसे थे जिनके लिए राम जी ने अलग विधान रचा था। पहले थे विभीषण। विभीषण ने प्रभु के चरणों में स्थान मांगा, लेकिन राम जी ने उन्हें आदेश दिया, विभीषण तुम लंका वापस जाओ और वहां धर्म का राज स्थापित करो। तुम्हें तब तक जीवित रहना है जब तक सूर्य और चंद्रमा इस आकाश में चमक रहे हैं। राम जी ने विभीषण को भी चिरंजीवी बनाया ताकि वे युगों युगों तक धर्म के प्रतीक बने रहें। दूसरे थे कि अक्षराज जामवंत।
जामवंत जी की आयु बहुत अधिक थी और वे त्रेतायुग से भी पहले के थे। उन्होंने राम जी से युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसे प्रभु ने हंसकर स्वीकार किया और कहा था, जामवंत, तुम्हारी ये इच्छा मैं अपने अगले अवतार कृष्ण अवतार में पूरी करूंगा। इसलिए जामवंत जी को भी द्वापर युग के अंत तक पृथ्वी पर रुकने का आदेश मिला। इस प्रकार प्रभु ने अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी की और सबको उनके कर्मों के अनुसार स्थान दिया। पूरी पृथ्वी उस समय राममय हो गई थी और हर कोई उस दिव्य विदाई का साक्षी बन रहा था। ईश्वर अपने भक्तों का क्षण कभी नहीं रखते। प्रभु राम ने अपने हर मित्र और सहायक को उनकी श्रद्धा के अनुसार वरदान दिया। किसी को वैकुंठ ले गए तो किसी को धर्म की रक्षा के लिए धरती पर रुकने का कार्य सौंपा। यह भाग हमें सिखाता है कि यदि हम निष्काम भाव से ईश्वर की सेवा के रखते हैं तो वे हमारी हर इच्छा और हमारे भविष्य का ध्यान स्वयं रखते हैं। जैसे ही प्रभु राम ने सरयू की जल समाधि पूर्ण की, वे अपने चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु में परिवर्तित हो गए। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी और समस्त देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। वैकुंठ लोक में मां लक्ष्मी ने उनका स्वागत किया। जो आत्माएं अयोध्या से उनके साथ आई थीं, वे सभी मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त हुई। उस दिन से अयोध्या की सरयू नदी मोक्षदायिनी कहलाई, क्योंकि उसने साक्षात परमेश्वर को अपनी गोद में स्थान दिया था। भगवान राम ने भले ही सशरीर पृथ्वी का त्याग कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों के लिए अपना नाम यही छोड़ दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। त्रेतायुग समाप्त हुआ, द्वापर आया और अब कलयुग चल रहा है, लेकिन राम की मर्यादा और उनके आदर्श आज भी जीवित हैं। हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत या जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, वहाँ उपस्थित रहकर राम नाम की रक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं और विभीषण धर्म का संदेश फैला रहे हैं। ये महा गाथा हमें सिखाती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। भगवान राम का जीवन हमें मर्यादा में रहना सिखाता है और उनका प्रस्थान हमें सिखाता है कि मोह का त्याग कर परमात्मा में विलीन होना ही जीवन की अंतिम सफलता है। आज भी जो भक्त सच्चे मन से राम नाम का स्मरण करता है, उसे वही परम गति प्राप्त होती है जो अयोध्या वासियों को मिली थी। इस कथा का श्रवण मात्र ही मनुष्य के पापों का नाश कर उसे शांति प्रदान करता है। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। राधे राधे, धन्यवाद।